ये वीडियो बच्चों आपके ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक पर है। अपन ने डिस्कस किया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर कंपनी जितने शेयर अलॉट करना चाहती है उससे ज़्यादा की एप्लीकेशंस आ जाती है, तो उसको अपन उस केस को, उस सिचुएशन को अपन ने क्या नाम दिया था? ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर कंपनी किस तरह से अलॉटमेंट करती है वो भी डिस्कस किया था। कई बार कंपनी कुछ लोगों को मना कर देती है और कुछ लोगों को फुल अलॉटमेंट कर देती है, जबकि काफ़ी बार कंपनी मना न करके प्रपोर्शनेटली अलॉटमेंट भी करती है। उस केस में आपको फिर नंबर ऑफ शेयर कम मिल पाते हैं, आपने जितने मांगे थे उससे कम मिल पाते हैं। ये वीडियो आपको वो टेबल समझाने के लिए है जो आप सब बच्चों ने 12th में पढ़ी हुई भी होती है, जिसमें अपन एडवांस अमाउंट को एडजस्ट किया करते हैं। क्योंकि बच्चे ओवर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशंस ज़्यादा आती है, ठीक है। मुझे जैसे मान लेते हैं मैं कंपनी हूँ और मुझे 10,000 शेयर इशू करने हैं, जबकि एप्लीकेशन आ गई बच्चों 12,000 की या 15,000 की। तो बच्चों ज़्यादा एप्लीकेशंस अगर आएगी तो उसके साथ एप्लीकेशन अमाउंट भी तो ज़्यादा आएगा, जिसको अपन एडवांस मानते हैं कि ज़्यादा आ गया है वो आपके पास। तो इस एडवांस को एडजस्ट करने के अपन ने 2-3 बातें डिस्कस भी की थी क्लास में, कि ऐसे सारे शेयर होल्डर जिनको, मतलब ऐसे सारे एप्लीकेंट्स जिनको शेयर अलॉट ही नहीं किया गया, उनका पैसा तो रिफंड करना पड़ता है वापस पूरा। और ऐसे सारे शेयर होल्डर जिनको अपन ने अलॉटमेंट किया तो है लेकिन थोड़ा कम किया है, मतलब उन्होंने ज़्यादा शेयर मांगे थे, हमने उनको कम शेयर दिए हैं। तो इस केस में अपन ने बात की थी कि एडवांस अमाउंट के अपन 2 तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या तो कंपनी एडवांस अमाउंट को रिफंड भी कर सकती है, और या फिर आगे आने वाली कॉल्स के लिए एडजस्ट भी कर सकती है। ये सारी बातें आज क्लास के अंदर आपको डिस्कस करवाई गई थी। अब अपन उस टेबल को समझ लेते हैं बच्चे। समय मिले तो आप क्लास, नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले इसको देख के आना। देखिए ये टेबल बच्चे नॉर्मली हर टीचर अपने अलग तरह से बताया करता है, और ऐसा कोई इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। एडवांस अमाउंट को एडजस्ट करने की टेबल है केवल ये। देखिए बच्चे, इस टेबल के कॉलम कुछ इस प्रकार से खोलने हैं जैसे आपको दिख रहे हैं। हालांकि मैंने इसमें 1-2 कॉलम ज़्यादा खोले हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। देखें, समझें आप। देखो बच्चों, पहला जो कॉलम बनाते हैं वो बनाते हैं अपन एप्लीकेशन रिसीव का। ये टेबल एडवांस अमाउंट को एडजस्ट करने की एक वर्किंग नोट्स है ये केवल, समझे। मतलब कि अपन इसके अंदर अपन एडवांस अमाउंट को किस तरह से एडजस्ट करेंगे वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि जर्नल एंट्रीज करते वक्त अपन को अमाउंट आसानी से मिल सके, ठीक है। ये केवल इसका यूज़ केवल इतना ही होता है कि जब जर्नल एंट्रीज अपन करेंगे तो इसमें से अमाउंट अपन को मिल सकेंगे कि कितना एडवांस आया था, कितना अपन ने लौटाया था, कितना पैसा और आना बाकी है। फिर जर्नल एंट्रीज इस टेबल की मदद से की जाती है। ये टेबल हर उस क्वेश्चन में खोली जाती है नॉर्मली जिसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है ना। चाहे से 1,000 शेयर भी एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हो, 1,000 की 100 शेयर की भी एप्लीकेशन अगर ज़्यादा आ गई हो और ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है क्वेश्चन में, तो ये टेबल बना दी जाती है। एप्लीकेशन रिसीव होता है बच्चों पहला कॉलम, और एप्लीकेशन रिसीव में भी देखो मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, ठीक है। आपको देखो ये 2 बड़े कॉलम दिख रहे हैं ना, पहला वाला बड़ा कॉलम है, दूसरा वाला बड़ा कॉलम है, इसके अंदर वापस 2 कॉलम है। एप्लीकेशन रिसीव में एक होगा बच्चों नंबर ऑफ शेयर। इसमें अपन को शेयर की क्वांटिटी लिखनी है कि कितने शेयर की एप्लीकेशन आई, नंबर ऑफ शेयर। और इधर आएगा बच्चों एप्लीकेशन अमाउंट, यानी उन्होंने एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना भेजा। देखो बच्चों, एप्लीकेशन रिसीव, जब एप्लीकेशन रिसीव आती है तो 2 चीज़ें आती है ना। एक तो एप्लीकेशंस आती है कि उनको कितने शेयर खरीदने हैं, ये तो नंबर ऑफ शेयर हो गए। उसके साथ अमाउंट भी तो आता है बच्चों, तो उसका अमाउंट भी लिखना पड़ेगा अपन को। फिर होता है शेयर अलॉटेड, आपने उनको कितने शेयर दिए, ठीक है बच्चों। पहला तो था कि उन्होंने एप्लीकेशन कितने की दी, ये सब क्वेश्चंस में अवेलेबल होती है बात। टेबल में बनाई गई हर चीज़ क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको क्वेश्चन रीड करके बनाना है इसको। शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड में भी यही 2 कॉलम होते हैं बच्चे। एक तो नंबर ऑफ शेयर, मतलब आपने उनको शेयर कितने दिए, और दूसरा एप्लीकेशन अमाउंट। इसका ध्यान देना बच्चों आप, ये दोनों एप्लीकेशन के अमाउंट ही हैं, ठीक है। ये दोनों एप्लीकेशन के अमाउंट ही है, बस दोनों में फ़र्क क्या है, ये एप्लीकेशन रिसीव का है, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन कितने की भेजी थी और उस पर अमाउंट कितना भेजा, एप्लीकेशन अमाउंट कितना भेजा। क्योंकि पहली किस्त तो एप्लीकेशन की होती है बच्चों। तो जब लोग एप्लीकेशंस भेजते हैं तो उसके साथ क्या भेजते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सब थोड़ी ना भेजते हैं।
केवल एप्लीकेशन का अमाउंट भेजते हैं। तो उन्होंने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी और उस पर अमाउंट कितना भेजा, और ये क्या है, शेयर अलॉटेड, मतलब आपने उनको कितने शेयर अलॉट करे और उसके ऊपर कितना अमाउंट उनका बनता है। तो बच्चे इन दोनों कॉलम में डिफरेंस समझ गए। ये एप्लीकेशन रिसीव का है, इसका मतलब लोगों से एप्लीकेशन आई कितनी, नंबर ऑफ शेयर लिखो और उसका एप्लीकेशन अमाउंट लिखो। और ये शेयर अलॉटेड का है, शेयर अलॉटेड का मतलब आपने उनको कितने शेयर दिए और उसके ऊपर एप्लीकेशन अमाउंट कितना बनता है। थोड़ा सा कैमरा हिलने के कारण है ना, ब्लर हो रही है स्क्रीन। अच्छा, उसके बाद अगला कॉलम होता है बच्चों एक्सेस का। इसको एक्सेस भी कहते हैं, इसको एडवांस भी कहते हैं। एडवांस का मतलब इतना पैसा ज़्यादा आ गया, अभी टेबल बनाऊंगा जब आप देखना। उसके बाद में आगे की ये जो होती है ना बच्चों, ये सब किश्तों के कॉलम हुआ करते हैं। नॉर्मली अपन को पता है कि एप्लीकेशन के बाद कौन सी किश्त आती है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ये क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बना दी जाते हैं। अगर क्वेश्चन में सेकंड कॉल तक है तो सेकंड कॉल तक कॉलम खोल लेते हैं, थर्ड कॉल तक होता है तो थर्ड कॉल तक खोल लेते हैं। और वैसे तो मैं कहता हूँ कि अलॉटमेंट तक खोलने से भी काम चल जाता है। आज क्लास में बताया था ना आपको एक रूल कि एक्सेस अमाउंट जो आता है, एडवांस अमाउंट जो आता है, वो आप केवल एज़ पर रूल अलॉटमेंट तक ही रोक सकते हो। और अलॉटमेंट के ऊपर अगर एक्सेस आ जाता है तो उसको अपन को क्या करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है वापस, कंपनी उसको वापस लौटाती है। इसके बारे में कुछ और बात मैं कल क्लास में आपको समझाऊंगा, बट अभी हाल फिलहाल इतना याद रखें कि एक्सेस अमाउंट को अपन कहाँ तक रोक सकते हैं, अलॉटमेंट तक रोक सकते हैं। उसके बाद में अगर एक्सेस आता है तो वो रिफंड करना पड़ता है। तो नॉर्मली इन फर्स्ट और सेकंड कॉल के कॉलम की ज़रूरत हुआ नहीं करती है। और लास्ट आता है बच्चों रिफंड। रिफंड मतलब वापस लौटाना। अब है ना, ये क्वेश्चन में आपको एक इमेजिनरी अमाउंट से, ठीक है, मन से सारे अमाउंट लिखता हूँ और मन से अमाउंट लिख के अलग अलग तरह से समझाता रहता हूँ उसको कि ये टेबल कैसे बनाई जाती है। देखो बच्चों, अपन इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने के लिए क्या मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एप्लीकेशन है बच्चों 4 रुपये की, अलॉटमेंट 3 रुपये, फर्स्ट कॉल 2 रुपये, सेकेंड कॉल 1 रुपये। ठीक है, अपन मन से मान रहे हैं क्वेश्चन में 4 3 2 1। तो जब आप टेबल शुरू करें तो सबसे पहले तो है ना इस तरह से कॉलम खोल लें। ब्लर ज़्यादा कर रहा है, देखें। तो पहले तो इस तरह से कॉलम में टेबल खोल लें। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि ये जो पहले 2 कॉलम होते हैं, ये वाले दोनों, ये दोनों एप्लीकेशन के ही होते हैं, मतलब एप्लीकेशन अमाउंट के। बस फ़र्क इतना है कि ये एप्लीकेशन रिसीव मतलब लोगों ने कितनी एप्लीकेशन भेजी, और ये है शेयर अलॉटेड मतलब हमने उनको कितने शेयर दिए। लेकिन ये होते दोनों एप्लीकेशन के ही अमाउंट है। तो एप्लीकेशन के अमाउंट होने के कारण इसके ऊपर भी बच्चे ब्रैकेट में ऐसे लिख देना चाहिए 4 रुपये, और इसके ऊपर भी लिख देना चाहिए 4 रुपये, क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशन के ही है ना। तो दोनों के ऊपर मैंने कितने लिख दिए हैं, 4 रुपये। अलॉटमेंट कितने की थी, 3 रुपये की, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की, सेकेंड कॉल 1 रुपये की। ठीक है, इस तरह से इनका कॉल का नाम लिख दिया। अब मैं मन से कुछ इन्फॉर्मेशन बनाता जाता हूँ, आप देखते जाएं केवल। जैसे मान लेते हैं लेट कर रहे हैं बच्चों, सपोज करो कि एक आदमी है या फिर कोई पर्सन है जिसने 10,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी थी। मतलब एप्लीकेशन कितने के लिए भेजी थी, 10,000 के लिए, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ आया आपने उसको मना कर दिया, आपने उसको 1 शेयर भी नहीं दिया। तो फर्स्ट केस में अपन क्या मानते हैं, मान लेते हैं उसने 10,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी थी और आपने उसको 1 भी शेयर नहीं दिया, निल। तो देखो टेबल कैसे बनेगी, एप्लीकेशन रिसीव, नंबर ऑफ शेयर कितने लिखोगे, 10,000। उसने 10,000 की एप्लीकेशन भेजी थी तो एप्लीकेशन रिसीव 10,000। अब बताओ बच्चे 10,000 पे 4 रुपए के हिसाब से उसने कितने रुपए भेजे होंगे, क्योंकि अपन ये मान के चल रहे हैं एप्लीकेशन 4 की है, अलॉटमेंट 3 की, फर्स्ट कॉल 2 की, सेकंड कॉल 1 की। तो अगर 10,000 उसने एप्लीकेशन भेजी है, मान लेते हैं आप में से कोई एक बच्चा है जिसने 10,000 की एप्लीकेशन भेजी, तो बच्चों 10 पे 4 के हिसाब से कितने भेजेगा वो, 40,000। यानी कंपनी को 40,000 रुपये उसने भेजे, 10,000 की एप्लीकेशन भेजी, 10 × 4 40,000 रुपये उसने भेजे। जबकि आपने उसको शेयर तो बच्चों निल दिए हैं, दिए ही नहीं। तो बच्चे निल × 4 उसका अमाउंट भी तो निल ही बनेगा।
यानी उस आदमी ने आपको 40,000 रुपये भेजे थे 10,000 शेयर खरीदने के लिए, लेकिन आपने उसको एक भी शेयर नहीं दिया, नील शेयर दिए। तो बच्चे नील पे तो 4 के हिसाब से नील अमाउंट ही बनेगा। तो बच्चे ये 40,000 पूरा का पूरा क्या हो गया, एक्सेस। एक्सेस निकालने का एक फॉर्मूला ध्यान रखना, थर्ड कॉलम में से फोर्थ कॉलम माइनस करना है, थर्ड में से फोर्थ, थर्ड में से फोर्थ। यानी उसने 40 भेजे थे जबकि उसका नील बनता है। तुमने मुझे 40,000 रुपये दिए जबकि मैंने आपको सामान दिया ही नहीं बिल्कुल, तो नहीं दिया। तो बच्चे ये पूरा आपका मेरे पास एडवांस आ गया, और इस एडवांस का क्या करना पड़ेगा, रिफंड। ये पूरा का पूरा 40 रिफंड में आएगा, क्योंकि आपने जब शेयर ही नहीं दिए तो न तो आप उनकी कोई अलॉटमेंट रख सकते हो, न फर्स्ट कॉल रख सकते हो, न एप्लीकेशन मनी रख सकते हो, कुछ नहीं रख सकते आप उसकी। तो पूरा अमाउंट उनका क्या कर दे, रिफंड कर दे। चलो एक लाइन और बनाते हैं, लेट करते हैं। ये सब मैं मन से लिखता जा रहा हूँ ना एग्जाम्पल। पहले मैं मान लेते हैं एप्लीकेशन उसने 10 की दी थी, जबकि आपने उसको शेयर अलॉट कितने किए थे, नील। ठीक है, 10 पे नील। एक और लाइन लेते हैं, मान लेते हैं बच्चे किसी व्यक्ति ने 10,000 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दी, 10,000 शेयर, जबकि आपने उसको शेयर दिए फुल 10,000। इसको बोलते हैं बच्चों फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट यानी इसने मांगे भी 10 ही थे और आपने इसको दे भी 10 ही दिए। तो बच्चों इस केस में तो आप समझ गए होंगे एडवांस की कोई बात ही नहीं आएगी, क्योंकि तूने जितने पैसे का, जितने सामान के लिए पैसे भेजे उतना सामान इनको तेरे को दे दिया हमने। देखो टेबल में कैसे लिखेंगे। वापस आ जाओ बच्चों, एप्लीकेशन रिसीव। पहले हमेशा नंबर ऑफ शेयर लिख लेने चाहिए। एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई बच्चों, 10,000। और शेयर अलॉटेड, आप कितने शेयर अलॉट कर दिए, आपने अलॉट भी तो 10 ही कर दिए। बस अब इनके अमाउंट देख लो, ये दोनों कॉलम एप्लीकेशन के ही हैं, ध्यान रखना बच्चे। तो 10 × 4 इन्होंने 40,000 रुपये भेजे, जबकि 10 × 4 इनका बनता भी 40 ही है। तो बच्चे 40 ही इन्होंने भेजे, 40 ही इनका बनता था। तो 3 कॉलम में से 4 कॉलम लेस करके एडवांस तो कुछ नहीं आया। जब एडवांस ही कुछ नहीं आया तो फिर आगे की कोई बात ही नहीं आएगी, ना तो कोई एडजस्ट आएगा ना कोई रिफंड आएगा। तो सब में डैश 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 लगा दिया जाएगा। चलो अब लाइन अच्छी लेते हैं। मान लेते हैं किसी ने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी और आपने उसको शेयर दिए 6,000। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, हर बात है ना बच्चों। आपको तो उसको देख के टेबल बनानी पड़ेगी। किसी ने 10,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी जबकि कंपनी ने उसको 6,000 शेयर ही दिए। अब देखो ये टेबल कैसे बनेगी। एप्लीकेशन रिसीव कितने की बच्चे, 10,000 शेयर। ठीक है, आपने उसको शेयर कितने दिए, 6,000। पहले शेयर के कॉलम बढ़ लो, एप्लीकेशन रिसीव और शेयर अलॉटेड। उसने 10,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी थी जबकि हमने उसको 6,000 शेयर दिए। अब इनका अमाउंट बढ़ता है बच्चे। 10,000 पे 4 रुपए की एप्लीकेशन मनी के हिसाब से इसने कितने भेजे, कंपनी को कितने रुपए भेजे, 40,000। जबकि 6 पर 4 के हिसाब से तो बच्चे 24,000 ही बनता है। इसने भेजे तो बेचारे ने 10,000 शेयर खरीदने के लिए थे, लेकिन आपने तो उसको 6,000 शेयर ही दिए। तो इसने अमाउंट तो बेचारे ने आपको 40,000 का भेजा, जबकि आपने इसको सामान कितने का दिया, केवल 24,000 रुपए का ही। तो ये जो डिफरेंस होगा, थर्ड माइनस फोर्थ, ये हो गया आपके लिए एडवांस। 40,000 माइनस 24,000 16,000। अब आगे की बात ध्यान से सुनना। इस एडवांस के लिए क्वेश्चन क्या कहता है उसको फॉलो करोगे। अगर क्वेश्चन कह देता है कि एडवांस अमाउंट को रिफंड करो, तो ये 16 पूरा का पूरा रिफंड में आएगा। अगर क्वेश्चन कह देता है कि एडवांस को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो, तो अपन इस 16 में से अलॉटमेंट का जितना काट सकेंगे काट लेंगे, और कुछ बच गया तो रिफंड कर देंगे। और क्वेश्चन कुछ न कहे तो भी बच्चे यही रूल है कि एडवांस को आप अलॉटमेंट तक रख सकते हो, केवल अलॉटमेंट तक, उसके ऊपर तो रिफंड करना पड़ेगा। तो अपन भी चलो अलॉटमेंट तक रख के देखते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों। देखो बच्चों, इसने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी थी जबकि हमने इसको 6,000 शेयर ही दिए हैं। ठीक है, 10 भेजी थी जबकि हमने इसको 6 ही दिए हैं। तो अब ध्यान रखना, आगे की जो भी कॉल बनेगी ना, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब 6 के हिसाब से ही बनेगी बच्चों, क्योंकि हमने शेयर तो इसको 6 ही दिए ना। तो मैं अलॉटमेंट जब मांगूंगा तो भी 6 पे ही मांगूंगा, फर्स्ट कॉल भी 6 पे, सेकंड सब 6 पे ही मांगूंगा मैं इससे। अब 10 की बात खत्म हो गई। तो आप क्या करो,
ये देखो कि बच्चों 6,000 पर अगर हम इसका अलॉटमेंट मनी देखें कितना बनता है, तो 6 इंटू 3, 18,000 का बनता है। यानी हम सोच लेते हैं कि इसके 16,000 से क्या कर लेंगे, अलॉटमेंट मनी रोक लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखो अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है, 6 इंटू 3 तो 18 बनती है। क्या ये एडवांस 18 से ज्यादा है या कम है? 18 से तो कम ही है ना, 16। तो ये 16 पूरा का पूरा आप रख लो, क्योंकि टोटल इसका 18 बनता है अलॉटमेंट का। तो आप उसको कह दो कि तेरा अलॉटमेंट के लिए हमने एडवांस में रख लिया है, 16 रख लीजिए। और जब अलॉटमेंट मांगेंगे बच्चों, तब ये 2,000 रुपये अपन को और भेज देगा, क्योंकि टोटल तो इसका 6 इंटू 3 18 बनेगा ना। तो 16 तो हम अभी काट लेते हैं, बाद में 2 इससे वापस मंगवा लेंगे जब अलॉटमेंट मांगेंगे। अगर मान लो यहां 20,000 होता, 16 की जगह 20, तो क्या बच्चे पूरा 20 रख सकते थे क्या आप? नो। 6 इंटू 3 तो 18 ही बनता है ना बच्चे। तो अगर यहां पे 20 होता, मान लेते 20 होता, तो आप उसमें से 18 रख लेते और बाकी का 2 रिफंड करना पड़ता अपन को। ठीक है, बाकी का रिफंड करना पड़ता अपन को। तो बस ठीक है, अभी तो हमारे 16 में से 16 रख लिए, डैश डैश। एक लाइन और लेते हैं। मान लेते बच्चे किसी ने 10,000 की एप्लीकेशन भेजी थी, जबकि हमने उसको केवल 4,000 शेयर ही दिए। अब की बार देखना रिफंड आएगा। 10 की एप्लीकेशन भेजी थी, जबकि हमने उसको 4,000 शेयर ही दिए हैं। देखो लास्ट लाइन। मान लेते इसने 10 की भेजी, हमने इसको शेयर 4 दिए, तो बच्चे 10 पे 4 के हिसाब से इसने कितना अमाउंट भेजा कंपनी को? 40,000। जबकि 4 पे 4 के हिसाब से तो 16 ही बनता है इस आदमी का। यानी इसने 40,000 रुपये भेजे थे, जबकि इसको हमने सामान 16 का ही दिया है। तो 40 माइनस 16, 24,000 एडवांस। हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं और रूल कहता है कि आप अलॉटमेंट का अमाउंट रख सकते हो एडवांस में से। तो अभी 24,000 में से मैं अलॉटमेंट का देखता हूं कितना बनता है। तो बच्चे आपने इसको शेयर तो 4 ही दिए हैं, 4 पे 3 के हिसाब से, 4 पे इंटू 3, 4 इंटू 3 तो 12 ही बनता है बच्चों इसका। यानी तुम अलॉटमेंट भी अगर रखना चाहो तो 4 इंटू 3 12 ही बनेगा। तो तुम 24,000 पूरा थोड़ी ना रख लोगे। तो 24 में से 12 रख लो, 4 इंटू 3 12, और 24 में से 12 रखने के बाद बाकी का जो 12 बचा वो क्या करना पड़ेगा? रिफंड। कुछ न कहने पर आप एक्स्ट्रा अमाउंट को फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में नहीं रख सकते बच्चों। अगर क्वेश्चन कह देता है कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में रख लो, तो बच्चे फिर 24 में से 12 को काटता है अलॉटमेंट का, फिर कोई बचता तो फर्स्ट कॉल भी काटता, फिर कुछ बचता तो सेकंड भी काटता। जब तक अमाउंट पड़ा रहता एडवांस का, तब तक मैं आगे एडजस्ट करता रहता। कुछ न कहने पर अलॉटमेंट के बाद में बचा हुआ अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड। इस टेबल को बच्चे नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले थोड़ा सा रीड करके आ जाना आप, तो क्लास में समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। जब भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा अमाउंट आते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ जाती है, तो अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए टेबल बनाई जाती है। इसके थोड़े कॉलम और किस तरह से मैंने एग्जाम्पल्स बनाए वो आप रीड करके आइएगा। फिर अपन इससे एग्जाम्पल करके देखेंगे जिसमें जनरल एंट्रीज वगैरह पूरी करेंगे, एक ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन पूरे को।